हे गाइस, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। पिछली बार मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज रिगार्डिंग द गोस्ट स्टोरीज, सम स्कैरी स्टोरीज। तो मैं ये वाला एपिसोड या ये वाला सेगमेंट आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट वीडियो। इनफैक्ट अभी नवरात्रि का टाइम है तो आई एक्चुअली वांटेड टू share with you a personal experience. Abhi the region that I live in is actually a region जहाँ पे देवी माँ को बहुत माना जाता है। तो हर लोकेशंस में काफ़ी देवी माँ का मंदिर है और उनमें से काफ़ी मंदिरों में बहुत मान्यताएं हैं। बोला जाता है कि मतलब दिस आर वेरी पावरफुल टेम्पल्स बेसिकली। एंड जब बात निकली है देवी माता की, देयर इज़ ऑल्सो फोकलोर या अ बिलीफ के रात के एक पर्टिकुलर टाइम पे देवी माँ सवारी पर निकलती है, या इन सिंपल वर्ड्स भ्रमण पे निकलती है। सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू walk around the territory just like that every night and काफ़ी लोगों के काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी लोगों के काफ़ी एक्सपीरियंसेस है। इनमें से कौन से सच है, कौन से कहानियाँ हैं, ये नहीं पता। बट अब जब मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं ये बता रहा हूँ तुम लोगों से कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज आर सेड दैट देवी माँ को बहुत पसंद है। जैसे मोगरे का फूल, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मल्लिगे। मोगरे का फूल माता को बहुत पसंद है एंड ज़्यादातर ये होता है कि मतलब बोला जाता है कि जब देवी माँ सवारी पे निकलती है देर रात को तो जहाँ पे उनका प्रेजेंस फील होता है वहाँ पे मोगरे के फूल की खुशबू बहुत तेज़ आती है। सो ये किस्सा है जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था। सो बैक इन दोज डेज इन 2006 या 7 की बात है ये। सो मैं और 3 दोस्त हम लोग मलपे बीच गए थे। देयर वाज सम इवेंट हैपनिंग और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ओकेशन क्या था, बट हम लोग मलपे बीच गए हुए थे। नॉर्मली देयर आर 2 रूट्स थ्रू विच वी कम बैक। या तो डायरेक्ट हाईवे टच करके आते हैं, या तो देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड अम्बलपाड़ी, तो अम्बलपाड़ी से होकर आते हैं। अम्बलपाड़ी में वहाँ पे महाकाली का मंदिर है एंड सपोज टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स हियर एंड ऑल्सो सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेम्पल्स ऑफ महाकाली। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे, हम लोग 4 दोस्त थे, 2 बाइक्स थे। तो मैं और एक दोस्त मेरे बाइक में और 2 दोस्त अपने बाइक पे। सो आते वक्त वहाँ पे एक एरिया शुरू होता है विच इज सेड टू बी द आउटर पेरिफेरी ऑफ द मतलब टेरिटरी जहाँ पे भ्रमण होता है, या आई विल यूज़ द वर्ड सवारी क्योंकि हम लोगों के लैंग्वेज में भी जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग उसको सवारी ही बोलते हैं। तो जहाँ से सवारी निकलती है, ठीक है। सो एक पॉइंट पे आते टाइम हम लोग आराम से बात कर रहे थे, मतलब वी वर राइडिंग वेरी स्लो, मतलब दोनों बाइक आपस में एक दूसरे से बात करते करते हम लोग गुजर रहे थे। एट अ पॉइंट मैंने गाड़ी सडनली स्लो डाउन किया क्योंकि वहाँ पे एक हल्का सा मोगरे का खुशबू आने लग गया। अब ये था कि मतलब सी दिस रीजन इज ऑल्सो अ रीजन वेयर मोगरा इज ग्रोन, ठीक है। तो ये हो सकता है कि रात को हवा बह रही है तो मोगरे की खुशबू आराम से मतलब नाक पे मार रही है ऐसे। सो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया और मैंने ज़रूरी भी नहीं समझा कि किसी और को बताऊं, क्योंकि सी द थिंग इज़ अब ये है कि देखो कोई कितना भी बोल ले यार, हम लोग ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स थे और ऐसा नहीं है कि मेरी फटती नहीं है कुछ चीज़ों से। सीधी सीधी बात है, रात को उस टाइम में जाते वक्त ठीक है। सी आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट डीमंस हियर, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट डेविल्स हियर, आई एम स्पीकिंग अबाउट
माता की सवारी। बट इशू ये होता है कि इट इज स्टिल अननोन, तुमने कभी देखा नहीं है। और कभी कभी महाकाली का रूप बोलते रुद्र रूप, तो रुद्र रूप नहीं, सॉरी, रौद्र रूप। तो इस रूप को लेकर भी बहुत सारे अप्रेंशन है कि मतलब सामने आ गई तो तुम देख नहीं पाओगे, या फट जाएगी तुम्हारी लिटरली ऐसे, ठीक है। ऐसे थॉट्स को लेकर देयर इज दैट फियर ऑफ अननोन कि मतलब क्या होने वाला है। वुड शी बी इन अ बैड मूड, या गुस्से में है तो क्या करेगी यार, पता नहीं। अब हम लोग तो मतलब सी दीज आर द टाइम्स व्हेन यू एक्चुअली गो बैक एंड थिंक के कहीं मैंने कुछ लाइफ में गलत तो नहीं किया है कि जिस वजह से मेरे को पनिशमेंट मिले है। एंड एट द सेम टाइम योर माइंड स्टार्ट्स जस्टिफाइंग कि नहीं नहीं वो तो इस वजह से किया था, ये तो इस वजह से किया था। एंड वॉट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ कि दिमाग में जो चल रहा था, दीज वर रनिंग इन योर हेड राइट इन सम फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो उतने टाइम तक ये सारे थॉट्स दिमाग में घूमे जा रहे हैं। एंड देन गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, आगे तो ले लिया, आगे जा रहे एक पॉइंट पे फ्रेग्रेंस इतना स्ट्रांग हो गया कि मैंने सांस रोक ली और मैंने बोला कि मतलब एक बार यहाँ से निकल जाए तो ठीक है यार, इसके बाद जो भी है डिस्कशन करेंगे या जो भी करेंगे, बट और या तो फिर इधर से निकल गए तो मैं बोलूँगा नहीं, लेट मी कीप इट टू माई सेल्फ, क्योंकि फिर कोई ये ना बोल दे कि मतलब यार वहाँ पे तो मोगरे का झाड़ था जिस वजह से ये था, तुमने खामखा ये कर लिया। और वो टाइम में ना एक इमेज का भी बहुत टेंशन होता है कि मतलब लोग मेरा मजाक ना उड़ा ले, जो भी था। तो जैसे कैसे करके आगे निकल गए। एट अ पॉइंट वी वर जस्ट क्रॉसिंग दैट टेम्पल, और टेम्पल क्रॉस करते वक्त लिटरली मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैंने आंख बंद कर लिया और एक बार मैं एक्सीलेटर दे दिया एंड वी रीच द हाईवे। एक बार हाईवे पहुंचते मैंने रुका दिया, फिर ऐसा लगा जैसे जान में जान आई, काइंड ऑफ सेफ फ्रॉम माता's टेरिटरी, विच इज आयरोनिक टू से, बट देन इट डिड फील लाइक दैट। तो वहां पे पहुंच गया, गाड़ी रुका दिया। मेरा दोस्त या मेरे दोस्त जो दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, दे जस्ट स्टॉप द व्हीकल देन एंड देयर, एंड सडनली उसने बोला, नागू तेरे को मोगरे की खुशबू आ रही थी क्या? एट दैट पॉइंट द एक्सपीरियंस साउंडेड सो रियल और फेल्ट सो रियल कि मतलब मैं अब तक सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरा अप्रहेंशन है यार, मैंने कहीं मतलब दिमाग का खेल है या जो भी है, और मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया था इस चीज़ के बारे में। एंड सडनली जब उसके मुंह से भी यही सवाल निकला, मैं बोला भाई देख, अगर तेरे दिमाग में ये क्या था ये? नहीं, you should keep this. नहीं, मैंने ये बंद कर दिया। I shouldn't have. Wait, it's okay. बाप रे यार, डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, बट बिजली नहीं गई थी। आई हैव यूज्ड एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइट राइट नाउ, क्योंकि बोलते बोलते एंड exactly at that point जब I was sharing that most intense feeling of that whole experience, यार ये लाइट कैसे, I don't know, I'm sorry, I am not linking it to anything, but it just happened. ठीक है, so coming back to the story, so मैंने बोला भाई अब तेरे मुंह से भी यही निकला है तो फिर रहने दे, I don't want to spend time here at this point and discuss, सीधा घर चलते हैं। हम लोग सारे गए मेरे घर के पार्किंग लॉट पे, और उसके बाद जैसे रुक के बात कर रहे थे,
ही शेयर्ड द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड के जिस पॉइंट पे, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे मेरे को मोगरे की खुशबू आनी शुरू हुई थी, ही मैंशन दैट सेम पॉइंट के उसको भी एग्जैक्टली उसी जगह से खुशबू आने लग गई. एंड द पॉइंट वेयर आई फेल्ट द क्या बोलते हैं, द फ्रेग्रेंस टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जब वो नरेट कर रहा था उसका वर्शन ऑफ द स्टोरी, दीज लोकेशंस वेयर लाइक ड्रॉप ऑफ द पिन, इस हद तक का एक्यूरेट था. और वो बोला, भाई मैं तुमसे बोलना तो चाह रहा था बट दिमाग में कुछ आया कि मतलब फिर तुम मजाक ना उड़ा लो, या फिर ये शायद मेरे दिमाग का भ्रम होगा तो इसको क्यों बताऊं. बट देन मी एंड माई फ्रेंड हु वाज एट द पिलियन, वी वर डिस्कसिंग दिस, एंड एक पॉइंट के बाद हम लोग से मतलब वो क्या बोलते हैं, डर सहा नहीं गया, तो वी जस्ट रेज द एक्सेलरेटर एंड रीच द हाईवे. Do you see that this was exactly what I did अपनी तरफ से without having a discussion with the other party. तो ये एक एक्सपीरियंस था. अब ऐसा है कि there are a lot of stories around this. सब बोला गया था कि एक बार एक ऑटो ड्राइवर लेट नाइट घर जा रहा था थ्रू दैट सेम एरिया, जहाँ पे उसने एक औरत को देखा who was walking alone on the streets. He decided to help her and he asked कहाँ जाना है. उसने बोला टेम्पल के पेरिफेरी के पास. तो उसने बोला चलिए मैं छोड़ देता हूँ, रात को अकेले जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. तो शी बोर्डेड द रिक्शा एंड ऑलमोस्ट जब वो टेम्पल के आसपास पहुँचा और उसने घूम के देखा तो गाड़ी में सवारी थी नहीं, बट वहाँ पे मोगरे के फूल का एक गुच्छा मिला उसको. सो द गाई टुक इट एंड अपने घर में जो मंदिर बनाया हुआ रहता है वहाँ पे उसने रख दिया उस फूल के गुच्छे को. एंड इट इज़ सेड दैट सिंस देन ही हैज़ ओनली सीन एन अपवर्ड ट्रेंड इन लाइफ, एंड कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने. स्टोरी पॉजिटिव है, स्टोरी हमने तब भी सुना था ये, बट उस टाइम में जो दिमाग में हो रहा था वो पता नहीं मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या इज़ इट रीचिंग यू एग्जैक्टली एज आई फेल्ट इट. बट इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग. माता से डरना इट सेल्फ इज स्ट्रेंज, बट तब जो चल रहा था ये चल रहा था. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड Happy Navratri to all of you in advance. Thank you so much for watching Nagendra Nayak Narratives. Agar if you have experienced something similar, please do let me know. These are things जिसने देखा, जिसने महसूस किया उसने विश्वास किया, जिसने नहीं महसूस किया उसने विश्वास नहीं किया, या वो एक एक्सपीरियंस का वेट कर रहा होगा. So thank you again. Stay tuned for other contents. Tata.